भद्रवा में एक शख्स का फेसबुक पर कुरान करीम की तौहीन करने के इल्जाम में अंजुमन इस्लामिया भद्रवा के बैनर तले दौरान शब एक जबरदस्त एहतजाज किया गया। यह खबर तो आपने सुनी ही होगी। और इस एहतजाज के दौरान वरिंदर राजदान नामी एक शख्स के खिलाफ जो है लोगों ने कार्रवाई की मांग की। इस शख्स पर इल्जाम क्या है वो भी आपको बता दिया और लोगों ने क्या अपील की वो भी आपको बता दिया। इसी बीच एहतजाज कर रहे लोगों ने यह कहा कि इस एहतजाज का मकसद किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि एक शख्स के खिलाफ है जिसने इस तरीके की हरकत की है जिससे एक खास कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए हैं। उसके बाद आखिर क्या हुआ, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ बयानात सामने आए, पुलिस की जानिब से क्या कुछ बयानात सामने आए, अंजुमन की जानिब से क्या कुछ कहा गया, एमएलए की जानिब से क्या कुछ कहा गया, तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कल जब यह एहतजाज हुआ, इसी बीच डोडा पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। खबर आई कि पुलिस ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मुतलका दफात लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तहकीकात जो है जारी है, लेकिन एफआईआर नंबर अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ पाए हैं। पुलिस ने लोगों को यकीन दहानी भी दिलाई कि जनाब जो मज़कूरा शख्स है जिसने इस तरीके का काम किया है, इस तरीके की फेसबुक पोस्ट की है, शेयर किया है, क्या कुछ किया है, अगर जज्बात मजरूह हुए हैं, अगर आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी हरकत करता है तो कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। जिसके बाद आज सुबह की हम बात करें, आज दिन भर की बात करें तो भद्रवा में आर्जी तौर पर मोबाइल इंटरनेट खिदमात जो है वो बंद रही, यानी कि इंटरनेट बंद रहा और अंजुमन की जानिब से भी भद्रवा बंद की कॉल दी गई थी और तमाम दुकानें हमें बंद दिखी। इसी बीच जो है एक बार फिर से अंजुमन इस्लामिया भद्रवा की जो सदर हैं उनकी जानिब से बयानात निकलकर सामने आए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आया कर दिया कि जनाब हमारे इस एहतजाज का जो कि पुरअमन है मकसद यही है इस शख्स के खिलाफ जो है जिसने हाल ही में इस तरीके की पोस्ट को शेयर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शख्स पहले भी इस तरीके के मामलात में देखा गया है, तो इसके खिलाफ पीएस से आयद होना चाहिए, पीएस से लगना चाहिए इसको, यह भी मांग की। और ऐसे इसी शख्स के खिलाफ बिलखुसूस हमने ये एहतजाज किया है और हम अमन पसंद लोग हैं और जिला डोडा में जो है आपसी भाईचारे की मिसाल दी जाती है, ये उनका कहना था। अब मैं जो कह रहा हूं वाजे कर दूं, तमाम तर चीजें जो है एक एक करके बयान करना पॉसिबल नहीं होता है, लिहाजा कुछ चीजों को छू रहा हूं और इशारतन कुछ चीजें बयान कर रहा हूं। इन शॉर्ट अगर हम कहें साफ तौर पर वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी बीच इंतजामिया की जानिब से भी बयान सामने आया। इंतजामिया का यह कहना है कि डोडा जिला जो है यहां पर अमन व अमान, आपसी भाईचारे, मजहबी रवादारी का जो पैगाम है वो आम है और मिसाल दी जाती है। और इसी बीच अगर कोई शख्स इस तरीके की हरकत करता है, कोई शख्स किसी भी कम्युनिटी के जज्बात को मजरू करता है तो जनाब पुलिस जो है कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इस मामले में भी पुलिस ने ऐसा ही किया है, कार्रवाई हुई है और मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन दफात क्या कुछ लगाए गए हैं जैसा मैंने पहले कहा अभी तक हमारे पास इसकी कोई भी डिटेल नहीं है। मुतलका दफात लगाए गए और अपील की इंतजामिया ने कि आपसी भाईचारे को कायम रखें और अमन व अमान में रहें, अमन बरकरार रहें। किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर मत कीजिए जिससे इंतशार फैल सकता है, माशरे में कोई खराबी पैदा हो सकती है, लोगों के जज्बात मजरू हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी को कोई पोस्ट टारगेट करती है तो कोई भी शेयर मत कीजिए। अमन और अमान से रहें, आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी का पैगाम आम करने की कोशिश करें, यही पुलिस का इंतजामिया का कहना है। इसी बीच अगर हम बात करें एमएलए डोडा महराज मलिक की तो उनकी जानिब से भी फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो है इंतजामिया ने नोटिस लिया है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है और उन्होंने भी यही ख्वाहिशात जाहिर की है कि आपसी भाईचारा कायम रखा जाए और उम्मीद ये लगाई है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के मामलात ना हो। और हम भी यही कहते हैं कि जनाब आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी का पैगाम हर किसी को आम करना चाहिए। जिला डोडा में किस तरीके से आपसी भाईचारे और मजहबी जो हमदर्दी लोगों में भरी पड़ी है इसकी मिसालें हैं। और हमेशा जब भी जनाब टाइम्स या फिर बिलखुसूस मैं आता हूं और मैं यही दुआ करता हूं कि आपसी भाईचारा और मजहबी रवादारी कायम रहे। और मैं यही गुजारिश करूंगा आप सभी से कि कोई भी ऐसी पोस्ट
सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, ऐसी पोस्ट जो है पुलिस तक पहुंचाइए, ना कि उसे मंजर आम पर लाइए, शेयर कीजिए, ताकि किसी कम्युनिटी को उससे ठेस पहुंचे, जज्बात किसी के मजरूह हों। हमेशा फूक फूक कर कदम रखने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। कहने में कोताही हुई हो तो माजरत ख्वाह हूं, नादान समझकर मुझे माफ जरूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसे मामलात होते हैं, हसास मामलात होते हैं, जिनमें हर बयान जो है बड़े हिसाब किताब से पेश किया जाता है, और जो कल से आज तक अभी तक बिलखुसूस मामलात रहे, जो कुछ हुआ वह हमने मुख्तसर से वक्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं वाज़ेह कर दूं कि इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी का पैगाम आम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।